नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं लेकर आई हूं वर्ष के प्रथम माह यानी जनवरी माह का कर्क राशि वालों का मासिक राशिफल। अब यदि आपको पता चल जाए कि ये आने वाला वर्ष आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस साल आपके साथ क्या क्या घटित होने वाला है, किन किन सावधानियों के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो आप अपनी इस वर्ष की प्लानिंग उस हिसाब से करेंगे। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी कर्क राशि वालों का वार्षिक राशिफल मैंने अपने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है, साथ ही उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है। वहां जाकर आप क्लिक करके अपनी राशि के अनुसार कर्क राशि वालों का वार्षिक राशिफल का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप अपने इस साल की प्लानिंग कर सकें। तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि साल का ये प्रथम माह आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 7 जनवरी को सफला एकादशी का व्रत किया जाएगा। 14 जनवरी को लोहड़ी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से सभी लोग मनाएंगे। 15 जनवरी को मकर संक्रांति आ रही है, जो कि सबका प्रिय त्योहार है। 17 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाएगी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, जो कि हमारा राष्ट्रीय पर्व है, वो मनाया जाएगा। तो ये हैं कुछ विशेष दिन, व्रत और त्योहार जो कि इस माह में आने वाले हैं। अब जान लेते हैं साल के प्रथम माह में ग्रहों की स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि धनु में विराजमान है और 15 जनवरी को वे अपनी सम राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में विराजमान है और 7 जनवरी को अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी सम राशि धनु में विराजमान रहेंगे। वहीं गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में विराजमान है, 18 जनवरी को वे अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी सम राशि मीन में और केतु अपनी सम राशि कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब इन ग्रहों की स्थितियों का क्या प्रभाव आपको साल के इस प्रथम माह में देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं कर्क राशि वालों का जनवरी माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूं, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी चंद्र की बात करते हैं, जो कि मन, माता, मस्तिष्क के कारक ग्रह हैं। ये समय चंद्रमा के हिसाब से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। आपके कार्य द्रुत गति से संपन्न होते हुए चले जाएंगे। थोड़ा सा अग्रेशन और गुस्सा भी अधिक हो सकता है, इसीलिए अपने अग्रेशन और गुस्से को थोड़ा सा नियंत्रित करके आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इस समय अपना कंसंट्रेशन काम में लगाएं, न कि डिस्ट्रैक्शन दूसरी तरफ होना चाहिए। केवल आप अपने लक्ष्य प्रधान कार्यों को प्राथमिकता देंगे तो आपके कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। अब आते हैं आपके धन स्थान यानी द्वितीय भाव पर। आपके धनेश हैं सूर्य और सूर्य आधे माह तक आपके रोग भाव में जाकर विराजमान होंगे और 15 जनवरी को सूर्य राशि परिवर्तन कर आपके सप्तम स्थान में आ जाएंगे। अब सूर्य की अगर बात करें तो धनेश अपने से पंचम जाकर बैठ रहे हैं। अच्छा, सूर्य चूंकि क्रूर ग्रह है और रोग भाव में जाकर बैठ रहा है, तो रोग भाव के लिए भी अच्छा, रोगों को जलाएगा, दुश्मनों का नाश करेगा। पर धन स्थान के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये भाव अच्छा नहीं माना जाता और इसमें धनेश का बैठना आपके धन संबंधी प्रक्रियाओं में चैलेंजेस लेकर आ सकता है। इसीलिए रोजाना के लाभ को फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, बजट सब निर्धारित करके इस माह आगे बढ़ना होगा। अगर आप जितना प्लानिंग करके चलेंगे तो उतनी ही सफलता आप अपने जीवन में हासिल करते हुए दिखाई देंगे। 15 जनवरी के बाद का समय आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। धनेश आ जाएंगे केंद्र में और केंद्र में धनेश के रिजल्ट मिलेंगे बहुत ही अच्छे। इस समय आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी, कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। मेडिकल की फील्ड से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ की परिस्थितियां, विशेष सफलता देखने को मिलेगी। तो सूर्य के रिजल्ट आपको इस माह बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर।
देखिए पराक्रम भाव की अगर मैं बात करूं तो पराक्रमेश है बुध और पराक्रम भाव में जाकर बैठे हैं केतु। यहाँ पर पराक्रम भाव में केतु का बैठना बहुत अच्छा है क्योंकि केतु थर्ड हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, शत्रुओं का नाश करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग अपनों से क्लियर करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप बहुत ज़्यादा इमोशनलिटी से, भावुकता से अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सोचने का प्रयास नहीं करके थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचेंगे। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा और मित्रों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। आपके पराक्रमेश अपने से तृतीय और पंचम भाव में जाकर बैठ रहे हैं और उसके बाद वे रोग भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है जब बुध रोग भाव में, यानी 7 जनवरी को ही वे महीने के प्रारंभ में ही आपके रोग भाव में आ रहे हैं और रोग भाव में वे मंगल के साथ युति करके विराजमान होंगे। सूर्य के साथ भी थोड़े टाइम तक बुध की युति रहेगी। तो ये जो सूर्य बुध का बुधादित्य योग है उसका लाभ तो आपको मिलेगा, पर मंगल और बुध की जो युति होगी, सूर्य और मंगल के बीच में बुध फंसा हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस समय आपको अपने बल को और अपनी पावर को फोकस करते हुए अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का प्रयास करना है। मौन रहकर अपनी कार्यों को करें, किसी से भी ना उलझे। राजनीति में आपका वर्चस्व जरूर आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, जनता के आप प्रिय बनेंगे। इस समय धैर्य रखेंगे तो उसका दूरगामी परिणाम भी आप अपने जीवन में प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। तो बुध के रिजल्ट पराक्रम भाव के हिसाब से आपको बेस्ट मिलने वाले हैं। अब खर्च भाव की अगर मैं बात करूं तो खर्च भाव के स्वामी बुध अपने से सप्तम आ जाएंगे और 7 जनवरी को जब वे अपने से सप्तम बैठेंगे तो वे खर्च भाव पर ही दृष्टि डालेंगे, जो कि खर्चों को कम करेगा, कर्ज की स्थितियों से मुक्ति दिलवाएगा, झूठे आरोपों से आपको क्लीन चिट दिलवाएगा, मतभेदों को समाप्त करेगा और वर्क प्लेस पर अधिकारियों का सहयोग दिलवाएगा। तो ये सब प्रक्रियाएं बुध की खर्च भाव के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन होगी, जिससे आप फाइनेंशियली स्टेबल नजर आएंगे, अंदर से मजबूत नजर आएंगे और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा। तो बुध के रिजल्ट आपको इसमें मिक्स मिलने वाले हैं। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। आपके सुखेश और आपके लाभेश दोनों ही हैं शुक्र, और शुक्र जाकर बैठ रहे हैं आपके पंचम भाव में। शुक्र यहाँ पर 18 जनवरी तक विराजमान होने वाले हैं। शुक्र का 18 जनवरी तक आपके पंचम भाव में बैठना, सुखेश का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना और साथ ही लाभेश का अपने से सप्तम बैठकर अपने ही घर को देखना शानदार स्थितियां शुक्र की आपको दिलवाएगा। इस समय आपकी लग्जरी में वृद्धि होगी, आपका लेवल और सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई देगा, वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ते हुए दिखाई देंगे, अचानक धन लाभ के योग आपको मिलेंगे। इस समय आर्थिक स्थिति बहुत ही उन्नत रहेगी और आप फाइनेंशियली बहुत साउंड फील करेंगे। इस समय किसान वर्ग, दूध डेयरी से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। घर लेने का सपना पूरा हो सकता है, नई प्रॉपर्टी का सपना पूरा हो सकता है, नए वाहन की खरीदारी का सपना भी पूरा हो सकता है। यानी आप अपने हर सपने को साकार करने के लिए सक्षम हैं। 18 जनवरी के बाद जब शुक्र आपके रोग भाव में आ जाएंगे तब थोड़ी सी समस्याएं हो सकती है, क्योंकि मंगल है क्रूर ग्रह, शुक्र है सौम्य ग्रह। मंगल और शुक्र की युति अच्छी नहीं मानी जाती है, तो इस समय आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ आप आगे बढ़ें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बुध आपको सपोर्ट जरूर करेगा, पर मंगल के कारण चीज़ें थोड़ी सी चैलेंजिंग होती हुई दिखाई देगी, तो थोड़ा सा अवेयर होकर ही आपको चलना चाहिए। गलत निवेश से विशेष रूप से आपको बचना होगा। तो ये हैं शुक्र के रिजल्ट। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। देखिए आपकी कुंडली में मंगल योग कारक है, पंचमेश भी है और कर्मेश भी है, यानी 5th और 10th हाउस के लॉर्ड है। और मंगल आकर पूरे महीने में बैठे हैं आपके रोग भाव में। रोग भाव के हिसाब से तो मंगल आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि रोग भाव में बैठकर वे रोगों को थोड़ा सा ठीक करेंगे। ब्लड क्लॉट्स, ब्लड से संबंधित जो भी प्रॉब्लम आपके जीवन में, उससे अब आपको मुक्ति मिल जाएगी, यानी वो कम होती हुई और आप उसमें रिलीफ पाते हुए दिखाई देंगे। पर यहाँ पर पंचमेश अपने से एक घर आगे बैठे, वो बेस्ट है। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके लिए ये समय उत्तम सफलतादायक रहेगा।
इस समय आपके काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। सोचे समझे काम तय समय पर पूर्ण होने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। करियर को लेकर जो भी ऑप्शन आप चूज करेंगे उसमें भविष्य में आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। संतान की तरफ से भी शुभ समाचार मिलेंगे और खिलाड़ियों के लिए ये समय बहुत ही शानदार सफलता से भरा रहेगा। अब चूंकि मंगल आपके कर्मेश भी हैं, यानी आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह, तो कर्मेश अपने से नवम जाकर बैठ रहे और यहाँ काम के सिलसिले में यात्राएं अधिक हो सकती है, तो आपको यात्राएं बहुत करनी पड़ सकती है। पर फिर 10th हाउस में गुरु भी बैठे हैं जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट 10th हाउस में देते हैं। तो अगर स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और सही तरीके से मैनेजमेंट को संभालते हुए आप अपने कार्यों को करेंगे तो डेफिनेटली आपके काम बहुत अच्छी सफलतादायक सिद्ध होंगे। पिता का आपको साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। हर सिचुएशन में वे आपके साथ खड़े नजर आएंगे। तो मंगल के रिजल्ट यानी योग कारक ग्रह के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी हैं गुरु और आपके भाग्य स्थान के स्वामी भी गुरु हैं और रोग भाव का स्वामी अपने से पंचम और 10th हाउस में जाकर बैठा है। रोगों के मामले में ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब तक जो कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, पेट से संबंधित समस्या, सर्दी, जुकाम, थायराइड से संबंधित कोई प्रॉब्लम अगर आपके जीवन में चल रही थी तो अब इन सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। इनमें बहुत अच्छा रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। शत्रु भी आपसे भयभीत रहेगा। रुपए पैसों से संबंधित मैनेजमेंट आप बहुत अच्छे से करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आर्थिक स्थिति उन्नत होगी और नुकसान की स्थितियां कम हो जाएगी। अगर नुकसान हो चुका है तो उसकी भरपाई भी आप करते हुए दिखाई देंगे। वहीं गुरु चूंकि भाग्येश है तो अब तक जो भाग्य आपका साथ देता है वो कंटिन्यू आपका साथ देगा और गुरु के रिजल्ट आपको भाग्येश के हिसाब से भी बहुत अच्छे मिलेंगे। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। शेयर ट्रेडिंग, लॉटरी जैसे कामों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। तो गुरु के रिजल्ट कंटिन्यूअसली आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं। इस अच्छे समय का आपको अपने कर्म के माध्यम से लाभ प्राप्त करना चाहिए। अब आते हैं आपके सप्तम और अष्टम स्थान पर। सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी है शनि, जो कि अष्टम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। सप्तमेश और अष्टमेश शनि अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे हैं, तो शनि के रिजल्ट जो आपको अब तक अच्छे मिलते आए हैं वो कंटिन्यूअसली आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। लाइफ पार्टनर से फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली हर तरीके से सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। वे हर समय आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय व्यापार में अच्छी उन्नतिदायक रहेगा। खासकर भूमि से निकलने वाले पेट्रोलियम पदार्थों और कृषि संबंधी कार्यों में या फिर फल फ्रूट सब्जी से संबंधित अगर आप काम करते हैं या फिर ग्रोसरी का काम करते हैं, इन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी और व्यापार को आप एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा पाएंगे। तो शनि के रिजल्ट आपके लिए अष्टमेश और सप्तमेश दोनों के हिसाब से बेहतर रहेंगे। तो ये है कर्क राशि वालों का जनवरी माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं उपायों पर कि इस माह आपको उपाय क्या करने चाहिए। मकर संक्रांति आ रही है, तो मकर संक्रांति के दिन सूर्य की विधिवत पूजा करने के साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। ऐसा करने से सूर्य की कृपा आपको प्राप्त होगी। गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको रोजाना करना चाहिए। कम से कम 31 बार इन मंत्रों का जाप करें। जिन लोगों का सूर्य बिगड़ा हुआ है उन्हें एक लाल रंग का वस्त्र का टुकड़ा अपनी जेब में रखना चाहिए। इससे भी व्यक्ति को धन लाभ होगा और आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगेगी। मकर संक्रांति के दिन प्रातः काल स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और जरूरतमंदों के लिए गुड़ का और तिल का दान जरूर करें। इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और मनोकामना पूरी होगी। पर ये उपाय मैंने आपको बताए हैं इस माह के हिसाब से। यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सही मार्गदर्शन द्वारा अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष,
माँ बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।